नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, अब हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ यूक्लिड की अवधारणा के बारे में बोला गया है। तो आपको मैंने इसकी बेसिक क्लास दी थी। उस बेसिक क्लास अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखोगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दो यूक्लिड की अवधारणा, पांचवी अवधारणा क्या थी। ये कहती है कि अगर कोई दो रेखा को तिर्यक रेखा जो होती है वो काटती है, ये दो रेखा समांतर रेखा नहीं है, ये कोई अन्य दो तिर्यक रेखा है। अगर ये कोई दो रेखा आपस में काटती हैं, अब देखिए जरा ध्यान से, ये मैं दो रेखा ले लेता हूं आपके लिए, एक थोड़ी सीधी है और एक थोड़ी हल्की टेढ़ी है, और ये मेरी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे मेरे पास चार एंगल बने, 1 2 और 3 4। ये मैंने क्लास में भी समझाया था, अभी बेसिक क्लास में समझाया था। तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, इन दोनों में से कोई एक का योग 180 से कम होगा, और जिसका भी योग 180 से कम होगा वो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर काटेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। ये मैं आपको बेसिक क्लास समझा चुका था बहुत डिटेल में। तो अब देखते हैं, यदि दो रेखाएं को कोई तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा, इस प्रकार काटे कि एक और के अंत कोण का योग 180 से कम होगा, तो उसी और प्रथम दो रेखाएं आगे बढ़ने पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे मेरे पास दो एंगल है, एक और दो, तीन और चार। अगर मैं इनमें से बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल 1-2 और एंगल 3-4, इन दोनों में से एक एंगल जो है वो 180 से छोटा है और एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा है। तो जो एंगल 180 से छोटा होगा वही आगे चलकर किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 से कम है, तो ए बी तथा सी डी रेखा को जब हम आगे तक बढ़ाते हैं तो वह एक रेखा जो भी आपको पॉइंट दे रखा है वो प्रतिच्छेद करेगी कहीं ना कहीं आगे जाकर। ठीक है, ये इस पॉइंट को समझाना था इस नियम के हिसाब से, पर इसमें आपको बेसिक पॉइंट जरूर समझना पड़ेगा। क्लास, अब हम 5.2 के क्वेश्चन को दूसरा पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कहना चाहता है कि जो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा थी, उस अवधारणा ने समांतर रेखाओं वाला जो समीकरण था या समांतर रेखा वाली जो प्रमेय थी वो साबित होती है या नहीं होती है। देखिए, मैं बताता हूँ किस तरीके से। आपने देखा होगा जब मैंने आपको बेसिक क्लास ली थी उसकी पांचवी अवधारणा बहुत अच्छी तरह समझाई थी कि अगर कोई रेखा, कोई भी दो रेखा, और उस साइड के मतलब कोई भी दो रेखा जिसको एक तिर्यक रेखा काटती है, और उन दोनों के एक साइड के जो एंगल होते हैं, जैसे मैं इसमें एंगल ले लिया ए बी सी और डी, तो आपको याद रखना है कि एक साइड के एंगल जिनका सम छोटा हो 180 से, तो वह रेखा यही रेखा आगे बढ़कर किसी ना किसी एक बिंदु पर टच करेगी। परंतु जहां पर वह रेखा 180 से बड़ी होगी वो कभी भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगी। आप इन्हें कितना ही बढ़ा लीजिए ये ज्वाइन नहीं करेंगी, परंतु जैसे आप इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलेंगी। ये इसकी पांचवी अवधारणा कहती थी। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से हमें प्रूफ करना है, क्या कोई भी दो रेखा जो तिर्यक रेखा काटती है तो वह समांतर रेखाओं का अस्तित्व में लाती है या नहीं लाती है। तो मैं इसमें क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसमें लिखा, माना दो सरल रेखाएं M और N एक सरल रेखा L पर इस प्रकार पड़ती है कि L के एक ओर
के अंत कोणों का योग दो समकोण हो। अब देखो इसको मैं रफली वर्क में समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने दो रेखा ले ली बेटा, सीधी सीधी दो रेखा ले ली है और दोनों रेखा को मैंने एक तिरक रेखा में मान दिया। इसको मैं मान लिया L, इसको मान लिया मैंने एक को M और इसको मान लिया N और ये मान लिया मैंने L। यहाँ पे वही कारण करता हूँ मैं कि एक को माना A B C D, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि A और B यानी कि A जमा B, B बराबर 180 है, ओके, और C प्लस D भी बराबर 180 है। जबकि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा कहती थी कि जब कोई एंगल 180 से छोटा होगा तब वह उस साइड उस रेखा को बढ़ाने पर कहीं ना कहीं वो एक निश्चित बिंदु मिलेगा। परंतु इन दोनों कंडीशन में ये रेखा 180 से छोटी नहीं है बल्कि बराबर है। अगर ये दोनों रेखा बराबर है, मतलब 100 से छोटी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, छोटी, बराबर है, तो ये वाली जो रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और जब ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगी तो इन्हें कितना भी बढ़ा लीजिए ये आपस में बढ़ेंगी नहीं, तो हम इनको समांतर रेखा कह सकते हैं। ये इसका पॉइंट है। उसी चीज को हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं किस तरीके से सवाल बनेगा। जैसे मैंने दो रेखा ली है, एक ले ली मैंने M, एक ले ली मैंने रेखा L, और उससे तिरक रेखा जो है वो मैंने सीधी ली है क्योंकि तभी 180 बनेगा। तो ये मेरी रेखा है M और ये मेरी रेखा है N, और उस पर एक रेखा जा रही है जिसका नाम मैंने रख दिया L। यहाँ पे मैंने जो कोण लिया वो कोण बना लिए। ये मैंने बना लिया A, ये B, ये C और ये D। और यहाँ पर आप ये कहना है कि A प्लस B, क्योंकि यहाँ पे लिखा है L, इस प्रकार पड़ती है कि L के एक कोण के अंत कोणों का योग दो समकोण हो। तो यूक्लिड के पांचवें विकृति के अनुसार यह रेखा L के इस ओर नहीं मिलेगी। मतलब मैं ये कहना चाहता है कि L जो कि ये वाली रेखा है आपकी, ये वाली रेखा इस पे समकोण बनाते हैं। मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। 180 मतलब दो समकोण का योग 90-90। तो ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है। ये तो बोला उसने, चूंकि रेखा L के दूसरे ओर के अंत कोणों का योग भी दो समकोण है, मीनिंग कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर आल्सो 180 दे रखा है। दो सम का मतलब वही 90-90। तो अंत M और N दूसरी दिशा में भी बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगा। मतलब ना तो वो यहाँ बढ़ाने पर मिलेगा और ना ये यहाँ बढ़ाने पर मिलेगा। कौन समझ लो? तो अंत रेखा L तथा M कभी नहीं मिलेगी। मीनिंग आर दैट कि ये जो रेखा है आपके पास, ये जितना भी बढ़ा लीजिए ये एक दूसरे से नहीं मिलेगी। इस प्रकार ये रेखा यानी कि M और N एक समांतर रेखा होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि M समांतर है N के, ठीक है, क्योंकि ना तो वो इस साइड मिल रही ना वो उस साइड मिल रही। क्योंकि मिलने की कंडीशन क्या थी कि जब वो लेस देन हो 180 की, जब वो 100 से छोटा होगा तभी तो वो मिलेगा, पर यहाँ तो बराबर है। अगर ये दोनों रेखा बराबर हैं तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। तो ये भी 1 है और ये 2 है, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, एक और दो से, कि M पैरेलल है N के, ठीक है। L पैरेलल है, M पैरेलल है N के। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.